हेलो स्टूडेंट, राइजिंग स्टार ट्यूशंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 10th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट हिंदी लेसन नंबर 11 कृषक गान का एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। प्रस्तुत गीत के गीतकार हैं दिनेश भारद्वाज। प्रस्तुत गीत कृषक के जीवन पर आधारित है। अन्नदाता कृषक की दुर्दशा का वर्णन करते हुए कवि उसका महत्व और सम्मान पुनः स्थापित करना चाहता है। हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है, जगत में मधुमास उस पर सदा पथजर रहा है। दीनता अभिमान जिसका आज उस पर मान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। देखो बच्चों, हमारे किसानों के जीवन में भले ही कितनी भी मुश्किलें आए, कठिनाइयाँ ही कठिनाइयाँ हैं, ऐसी परिस्थितियों में वो अपने आप को खुश रखकर आगे बढ़ता है। भले ही पूरे संसार में वसंत ऋतु छाया हुआ है, लेकिन किसानों के जीवन में सदा पतझड़ रहा है। गरीबी ही जिसका अभिमान है, आज मैं उसका सम्मान कर लूँ, उस किसान का गुणगान कर लूँ। चूस कर श्रम रक्त जिसका जगत में मधुरस बनाया, एक सी जिसको बनाई सृजक ने भी धूप छाया। मनुजता के ध्वज तले आह्वान उसका आज कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। देखो बच्चों, इस स्टांजा का मतलब बता रही हूँ आपको। किसान अपने खून पसीने की बदौलत अनाज पैदा करता है। उसी अनाज को बेचकर देश के व्यापारी ने जगत में मधुरस बनाया। किसानों का शोषण करके अपने जीवन को सुखमय बना रहे हैं। और कवि कहते हैं, जो भगवान ने भी किसानों को रहम नहीं किया, भगवान ने भी किसानों पर दया नहीं किए, आज इंसानियत के नाते उस किसान का गुणगान कर लो। आगे की पंक्ति देखो बच्चों। विश्व का पालक बन जो अमर उसको कर रहा है, किंतु अपने पालितों के पद दलित हो मर रहा है। आज उससे कर मिला नव सृष्टि का निर्माण कर लूँ, उस कृषक का गान कर लूँ। देखो बच्चों, एक किसान जो है वो पूरे विश्व का पालक है, पूरे विश्व के अन्नदाता है। अगर किसान ही ना होते तो हमारे जीवन न होता। वो पूरी दुनिया को अमर कर रहे हैं। और किसानों का ये दुर्भाग्य है कि जो पूरे विश्व का पालक है, उन्हीं किसान देशवासियों के पैरों तले कुचले जा रहे हैं। व्यापारी द्वारा उनका शोषण किया जा रहा है। आज मैं उस किसानों से हाथ मिलकर नए सृष्टि का, नए संसार का निर्माण करना चाहता हूँ। उस कृषक की तारीफ करना चाहता हूँ और मैं उस कृषक का गुणगान करना चाहता हूँ। आगे की पंक्ति देखो बच्चों। क्षीण निज बलहीन तन को पत्तियों से पालता जो, उसरों को खून से निज उर्वरा कर डालता है जो। छोड़ सारे सुर असुर, मैं आज उसका ध्यान कर लूँ, उस कृषक का गान कर लूँ। इसका मतलब देखो बच्चों, जो अपने दुबले पतले कमज़ोर शरीर को पत्तियों से पालता है। अब इसका एग्जाम्पल देखो बच्चों कैसे लेंगे हम, कि जो पूरे देशवासियों को बासमती चावल खिला रहा है, वो खुद भूखा मर रहा है ना। जो बंजर ज़मीन को अपने खून से, अपने श्रम से उपजाऊ बना रहे हैं, बंजर धरती में भी जान डाल देता है। हाँ, वो किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। इसीलिए कवि कहते हैं, सारे देव देवताओं को छोड़कर मैं आज उस किसान का गुणगान कर लूँ। यंत्रवत जीवित बना है, मांगते अधिकार सारे, रो रही पीड़ित मनुजता आज अपनी जीत हारे। जोड़ कर कण कण उसी के नीड़ का निर्माण कर लूँ, उस कृषक का गान कर लूँ। देखो बच्चों, आज यंत्रों का समय चल रहा है। हर इंसान आज यंत्रों के सहारे है, अपने सारे अधिकार की मांग कर रहे हैं। लेकिन आज इंसानियत रो रही है।
साइंस ने तो बड़ी उन्नति कर ली, लेकिन इंसानियत समाप्त हो गई है। आज हम जीत कर भी हार गए हैं। आज किसानों की तकलीफ पर किसी को रहम नहीं आ रहा है। आज एक एक परिश्रम को जोड़ जोड़ कर उसके लिए एक घर का निर्माण कर लो, उस कृषक का गुणगान कर लो। देखो बच्चों, ये जो हमारा गीत है, ये सारा हमें किसान की दुर्दशा, किसान के ऊपर हुए अत्याचार, ये सारी चीज़ें हमें इस गीत के माध्यम से कवि हमें बताना चाहते हैं। और ये तो सही बात है ना बच्चों कि किसान अगर ना होते तो हमें अनाज कौन पैदा करके देता, है ना। हमारा सारा जीवन उस मिट्टी के ऊपर, उस किसान के ऊपर है। और आज उन्हीं किसानों को ये जो व्यापारी लोग हैं ये क्या कर रहे हैं, उनको दबा रहे हैं, है ना। उनके पास एकदम कम कीमत में अनाज लेते हैं, एक कम कीमत में, कीमत ही नहीं होती उसकी, और बाहर हम तक वो पहुँचते हुए अनाज की वो जो दाम है वो डबल से कर देते हैं। तो ये पूरे गीत में ये दिनेश भारद्वाज जी ने अपने किसान भाइयों के जो संघर्ष, उनके ऊपर हुए अत्याचार, इसके बारे में उन्होंने बताया है, उनका महत्व बताया है और उनका सम्मान जो है वो बताना चाह रहे हैं। बच्चों, आपको मैंने इस कविता का डेफिनेशन, इसका ट्रांसलेशन, इसका मतलब मैंने आपको बताया है। आपको इसका मतलब कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं हमारी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।